Good morning, everyone. So, the topic that we are studying today is exceptions of law of demand. तो आज हम पढ़ने वाले हैं exceptions of law of demand. So, what do we mean by exception? एक मेजर चीज कि exception का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जो एक्सेप्शन होता है वो एक ऐसा केस होता है जो एक थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा होता. हम थ्योरी के कॉन्सेप्ट में अगर इसको समझे तो किसी थ्योरी को कोई चीज फॉलो नहीं कर रही होती, दैट इज एक्सेप्शन. एक जनरल सिनारियो में, जिंदगी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन वो आदमी होता है जो जैसे एक ऑफिस में फॉर्मल्स में नहीं आके कैजुअल में आता है, देन ही इज एन एक्सेप्शनल पर्सन. क्योंकि सब लोग किस में आ रहे हैं? फॉर्मल्स में आ रहे हैं. ही इज अ डिफरेंट पर्सन. उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. एक ऐसा केस जो बाकी सारे नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा. ठीक है. अभी हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल द फ्रूट्स आर स्वीट. जनरली फ्रूट स्वीट होते हैं, बट आप कोई ऐसा फ्रूट बोल दो जो स्वीट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल टमेटोज. टमेटोज वेजिटेबल की क्राइटेरिया कैटेगरी में नहीं आते, वो एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, बट दे आर सार एंड दे आर सार इन टेस्ट. वो मीठे नहीं होते. तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया. ठीक है. आप ऐसे बोलो कि इन जनरल ठंड में सबको ठंड लगती है, मतलब ठंड में हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है एंड लोगों को ठंड लगती है. अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जब टेम्परेचर लो भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो ठंड नहीं लगती, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है. उसकी बॉडी को ये चीज फील नहीं हो रही, देन ही इज एन एक्सेप्शनल केस. ठीक है. ऐसी चीजें एक्सेप्शन होती हैं कि कुछ एक अलग चीज हो रही है जो इन जनरल जो नॉर्मल नॉर्म है या रूल है लाइफ का, या किसी भी चीज का रूल या नॉर्म है, उसको फॉलो नहीं करती. एक अलग डिफरेंट चीज हो रही है, दैट इज एक्सेप्शन. दुख होता है तो सो भी कराए. अभी कोई होता है जो दुख होता है तो हंस देता है, वो एक एक्सेप्शन है. क्योंकि इन जनरल जब आपको दुख होता है तो जो एक्सप्रेशन दैट यू शो इज क्राइंग. बट कुछ लोग होंगे, होते भी हैं, जिनको आप देखोगे उनको बहुत दुख है, वो हंस रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन केस होता है. वैसे ही इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ते हैं, उनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो केसेस है ये एक्सेप्शंस क्यों है, इनको एक्सेप्शन क्यों बोला जा रहा है? तो आपने देखा है आपकी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? हमारी लॉ ऑफ डिमांड कहती है दैट प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमारी लॉ है, बेसिक लॉ, कि हमारा जो प्राइस होता है वो इनवर्सली रिलेटेड है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड से. ओके. तो हम क्या बोलते हैं? वेन एवर आर प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ सम गुड इंक्रीजेस, वी विल डिमांड लेस क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, ऑफ दैट गुड. और जब हमारी प्राइस कम हो जाती है उसी प्रोडक्ट की, समझ लीजिए बिस्किट है प्रोडक्ट, उसकी प्राइसेस कम हो गई, हम ज्यादा बिस्किट डिमांड करने लग जाएंगे, हम बिस्किट की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे. तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है. बट ये तो लॉ ऑफ डिमांड है. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस ऐसे केसेस हैं जो ये रूल ही फॉलो नहीं करते. ये जो रूल है लॉ ऑफ डिमांड का, ये रूल्स ही फॉलो नहीं करते. ठीक है. तो क्या है 3 मेजर एक्सेप्शंस जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? द फर्स्ट वन इज बैंडवैगन इफेक्ट, सेकेंड इज स्नॉब इफेक्ट एंड द थर्ड इज वेबलेवन इफेक्ट. हम इन तीनों इफेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन. बैंडवैगन इफेक्ट सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू स्नॉब एंड देन वेबलेवन. ओके. हम बोल रहे हैं कि बैंडवैगन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड को नहीं करता फॉलो. तो बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन दैट. बैंडवैगन इफेक्ट बेसिकली मीन्स कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड दूसरों को देख के इफेक्ट होती है. It is the demand for any commodity is affected by the demand by the pattern in the society. Okay. तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज कि इट इज गेटिंग इफेक्टेड, डिमांड क्यों इफेक्ट हो रही है? बिकॉज अदर पीपल आर परचेजिंग दैट गुड, अदर पीपल आर डिमांडिंग दैट गुड. तो हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है उस चीज से, हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है. तो सराउंडिंग्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जब आपकी डिमांड पे पड़ता है, डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो उसको हम बैंडवैगन इफेक्ट बोलते हैं. इसको आप आगे जाके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि मेरी सोसाइटी में ये चीजें खरीदी जा रही है तो मेरे पास भी होनी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉशिंग मशीन सबके घरों में है, मेरा काम चल रहा है कि मैं हाथ से भी कपड़े धो दे रही हूँ, अच्छे धुल रहे हैं, मेरे को कोई नीड नहीं है वॉशिंग मशीन की, पर मैंने देखा कि बगल वाले ने वॉशिंग मशीन खरीद ली,
सामने वाले ने भी वॉशिंग मशीन खरीदी। अब सोसाइटी में मेजर लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, और जो लोग वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं दे आर टेलिंग ईच अदर, उनके ऐसे वो बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ओके दे हैव मनी, स्टेटस सिंबल बन रहा है। तो जब भी हम स्टेटस सिंबल के साथ ये भी देखते हैं कि सोसाइटी में क्या फैशन में चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, हमको वो चाहिए, तो हम खरीदने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज डूइंग इट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट, सबसे मेन चीज जो हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट, बिकॉज others are doing it, others are buying it. Okay, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हम जैसे मैंने बोला वॉशिंग मशीन का एग्जांपल हो गया। अभी इसी में हो सकता है कि सबके पास वॉशिंग मशीन है, किसी के पास फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब आप देख रहे हो धीरे 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 लोग सोसाइटी में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदने लग गए। तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होगा, अब उनके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं वो उसकी डिमांड कर दूंगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोग सोसाइटी में उसको खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे, उनको देख के दूसरे लोग खरीद रहे हैं। ऐसे कार्स जब आई थी, पहले सब लोग, बहुत लोग टू व्हीलर पे चलते थे, टू व्हीलर में पूरी फैमिली जा रही है, 4 लोग बैठ के जा रहे हैं टू व्हीलर पे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अचानक से कार्स लोग खरीदने लग गए। इंडिया में पहले कार्स कम होती थी, फिर धीरे धीरे एक टाइम आया कार्स की डिमांड बढ़ गई। क्यों? बगल वाले जी ने खरीद ली, शर्मा जी ने खरीद ली कार, ठीक है, फिर उसके बाद किसने खरीद ली, वर्मा जी ने खरीद ली कार। ऐसे करके सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कार खरीदनी शुरू कर दी। अब इंसान को लग रहा है कि नाउ आई ऑल्सो नीड अ कार, देर इज अ नीड क्रिएटेड, द सराउंडिंग्स आर डिमांडिंग इट, इसलिए हमारी नीड क्रिएट हो रही है। इसको हम बैंड वैगन बोलते हैं इफेक्ट। जब आपकी डिमांड बिकॉज अदर पीपल आर डिमांडिंग इट से अफेक्ट होती है, दूसरे लोगों के डिमांड से आपकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, इसको हम कॉन्सेप्ट को बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आप कहाँ कहाँ देखोगे, आप इसको फैशन इंडस्ट्री में देखते हो, आप इसको टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है उसमें देखते हो, और आप इसको बहुत बार फाइनेंस में देख लेते हो, बहुत जगह देखते हो, आप इसको बहुत जगह देखते हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, हम देखते हैं फैशन इंडस्ट्री में कैसे होता है। सो फैशन इंडस्ट्री में आपने कोई चीज की डिमांड शुरू की, जैसे कि पैराशूट पैंट्स हो गए, पैराशूट पैंट्स, या फिर आप बोल दो कार्गोज। अब कार्गोज की डिमांड पहले नहीं थी इतनी, पहले लोग कोई भी पैंट पहन रहे थे। ओके, अब नाउ व्हाट हैपेंड, अचानक से मैंने देखा कि मेरे आसपास कॉलेज में जाने वाले लोग कार्गोज पहन के आ रहे हैं। नाउ दिस इज हाउ इट विल इफेक्ट द फैशन इंडस्ट्री। अब कार्गो की डिमांड मैंने क्यों इंक्रीज करी, मैंने बोला मैं घर जाके कार्गो खरीदूंगी, या फिर मेरे नेक्स्ट पॉकेट मनी से ना मैं कार्गो खरीदूंगी। क्यों इंक्रीज करी मैंने? क्योंकि दूसरे लोग इसको परचेस कर रहे हैं। पहले मेरे पास इनफ पैंट्स है, बट बिकॉज फैशन चेंज्ड, लोग आसपास क्या यूज कर रहे हैं, मेरे को वो चाहिए। आप देख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडिडास सांबाज, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है। एडिडास सांबाज की डिमांड अचानक से इंक्रीज हुई, इवन इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तो हुई, इंडिया में भी हुई। सांबाज बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, इट इज नॉट लाइक दे लॉन्च्ड इट टुडे, बट डिमांड अचानक से आपकी बहुत पीक पे गई एडिडास सांबाज की, एंड दे आर नॉट इन एक्सपेंसिव शूज। ठीक है, द मिनिमम कॉस्ट इज 10,000, स्टिल पीपल आर बाइंग इट, पीपल आर डाइंग टू बाइंग इट, कहीं से मिल जा रहा है, फॉरेन से ले आ रहे हैं, सस्ते में ले आ रहे हैं, मंगवा ले रहे हैं। क्यों ऐसा तो हुआ नहीं कि शूज कंफर्टेबल हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं कि ये शूज अभी अभी लॉन्च हुए थे इसलिए खरीद रहे हैं लोग। नो, द रीजन इज बिकॉज एवरीवन इज वेयरिंग इट नाउ। इसी तरीके से एक थोड़े टाइम पहले जॉर्डन का ट्रेंड चला था, नाइकी जॉर्डन्स, एवरीवन वाज बाइंग इट, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट। मोस्टली लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई उसके पास ही जॉर्डन है, मेरे को भी चाहिए, एयर जॉर्डन्स चाहिए। जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो आपके फ्रेंड्स पहन रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपके कलीग्स पहन रहे हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर माई डिमांड टू इंक्रीज, इज कि दूसरे लोग डिमांड कर रहे हैं, सराउंडिंग से इफेक्ट हो रही है मेरी डिमांड। ये होता है बैंड वैगन इफेक्ट। इसी तरीके से आप आईफोन देख सकते हो, आईफोन की डिमांड अचानक से पीक पे आई थी, क्यों आई? बिकॉज अदर पीपल वर बाइंग इट। ठीक है, एंड्रॉइड से भी वही काम चल रहा है। पहले ऐसा नहीं एंड्रॉइड आपको सफिशिएंट वो नहीं देता, इट डजंट गिव यू, इट डजंट हैव इनफ फीचर्स। नो, we want iPhone. Even there are some Androids that have really better
quality cameras, if not better than good quality cameras like iPhone. बट क्यों डिमांड इंक्रीज हुई? बहुत लोग तो रिसर्च भी नहीं कर रहे आईफोन हमें क्यों चाहिए, दे जस्ट वांट इट बिकॉज अदर पीपल हैव इट. दैट इज bandwagon effect. When you think of the things like that where increase the demand accordingly, that is bandwagon effect. Okay, चलिए ये bandwagon effect हो गया. अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कैसे इफेक्ट करता है. अब देखना, आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ. फाइनेंस में आपने देखा था एक नई चीज लॉन्च हुई थी थोड़े टाइम पहले, क्रिप्टो करेंसी. अभी क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी अचानक से इट वाज ट्रेंडिंग, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन वाज परचेजिंग इट, इन्वेस्टिंग ऑन इट. ये हुआ था. दैट इज हाउ इट हैपेंड. दैट इज आल्सो बैंडवैगन इफेक्ट, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट. बहुत लोग तो इसलिए खरीद ले रहे थे क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं. उनको दे डिडंट इवन गो इनटू इट कि है क्या क्या इसके प्रोज है क्या कॉन्स है. नहीं, वी वेंट टू बाय क्रिप्टो करेंसी बिकॉज एवरीवन वाज बाइंग इट. तो ये एक आप फाइनेंस में देख सकते हो. सोशल मीडिया की बात होती है. सोशल मीडिया में क्या होता है आप देखना, डिपेंडेंसी ऑन एप्स कैसे इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज फेसबुक अर्लियर. ठीक है, सबको फेसबुक पता था, फेसबुक पे सब लोग थे. देन व्हाट हैपेंड, इंस्टा केम. नाउ पीपल वर हैप्पी यूजिंग फेसबुक. पर इंस्टाग्राम आया ना, लोगों ने देखा लोग इंस्टा पे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो लोग इंस्टा पे शिफ्ट हो गए. अब नाउ इन इंडिया वी डोंट हैव टिकटॉक. बट आपको एक चीज पता होगी, बाहर इंस्टाग्राम से ज्यादा लोग टिकटॉक पे, लोग टिकटॉक यूज करते हैं ऑन अ वेरी मैसिव, देयर इज अ वेरी मैसिव बेस फॉर इट. क्यों है? क्योंकि दे थॉट इट इज अ ट्रेंड, एवरीवन इज यूजिंग इट. ये ट्रेंड है, ट्रेंड ही तो बैंडवैगन है. बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब ही होता है ट्रेंड के हिसाब से चीजें करना. दैट इज क्रिएटिंग माई डिमांड फॉर इट. Okay, so that is all for bandwagon effect, and it does not follow the law of demand. ये हमें पता चल गया. ठीक है. Now the next effect that we are going to see here is snob effect. Snob effect है हमारे पास. Snob effect से कहीं ना कहीं नेम से ही हमको समझ आ रहा है. Snob का मतलब होता है a person who doesn't like a lot of things. He's a snob. He doesn't like to do these all the things that other people are doing. तो वो होता है स्नॉब, जिसको हर चीज पसंद नहीं आती. वही इस इफेक्ट का भी मतलब है. इस इफेक्ट में आप डिमांड कब करते हो? आप किसी चीज की डिमांड तब करते हैं when you see that other people are not demanding for it. When other people are not going in that direction or demanding that product, that is snob effect. That is why I am doing it. I want to be an exception here. Okay, I want to have things that other people don't have. Utility उस प्रोडक्ट को लेके वो तब इंक्रीज होता है जब आप वो चीज खरीदते हो जिसमें जो दूसरे खरीद ही नहीं रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर डिमांडिंग ओल्ड करेंसीज. आपका डिमांड है ओल्ड करेंसी. क्यों? कि आप कलेक्शन बना रहे हो. क्या ओल्ड करेंसी नॉर्मल लोगों के पास होती है? जनरली नहीं होती, बिकॉज वो काम नहीं आती. तो एक नॉर्मल जो लोग हैं उनके पास यू विल सी कि यूज करेंसी नहीं, ओल्ड करेंसीज नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखोगे तो बहुत कम है. द प्रैक्टिकल वैल्यू इन स्नॉब इफेक्ट, प्रैक्टिकल वैल्यू इज वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी लो. प्रैक्टिकल वैल्यू ओवर हियर इज वेरी लो. बट इकोनॉमिक वैल्यू आपको जो मिल रही है, जो आप यूटिलिटी बोलोगे अपनी, वो बहुत हाई है. वेरी हाई इकोनॉमिक वैल्यू एंड वेरी लो प्रैक्टिकल वैल्यू, स्नॉब इफेक्ट. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कलेक्टिंग वेरी ओल्ड पेंटिंग्स, ऑथेंटिक ओल्ड पेंटिंग्स जो लोग कलेक्ट करते हैं. क्या उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है? क्या वो कहीं काम आता है? नहीं. एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव. स्टिल पीपल आर डिमांडिंग इट. सम पीपल आर डिमांडिंग इट. व्हाई आर दे डिमांडिंग इट? स्नॉब इफेक्ट. मैं अलग दिखना चाहता हूँ सोसाइटी से. मैं वैसी चीजों में इन्वेस्ट या वो चीजें खरीदना चाहता हूँ जो चीजें अलग हैं, जिनकी वैल्यू तो इकोनॉमिक वैल्यू तो बहुत ज्यादा है और प्राइस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी यूज वैल्यू नहीं है. बट फिर भी मैं खरीदना चाहता हूँ टू बी एन एक्सेप्शन. सम पीपल बाय विंटेज कार्स. अब विंटेज कार्स ऑब्वियसली आर विंटेज, उसमें बहुत सारी चीजें
नहीं है जो मॉडर्न कार्स में होती है, बहुत सारे न्यू फीचर्स नहीं है, बट स्टिल सम पीपल कलेक्ट विंटेज कार्स, दे पे वेरी plethora of money, a huge amount of money for it, and it gives them very high satisfaction, very high satisfaction. Why? Because they are interested in buying things जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, और ये उनको डिफरेंशिएट करती है सोसाइटी में. तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करना which does not have a huge demand in the market is snob effect. Okay, so we are demanding that product which is not trending in the market, or which has a very less use value and is not demanded by a lot of people in the economy, and a lot of people don't have it. That is snob effect. That is all. Okay, now we will study Veblen effect. एक बहुत important effect है Veblen effect. So now आप पढ़ेंगे Veblen effect. Veblen effect basically क्या होता है? वेबलिन इफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अभी देख लीजिए, हाई, बल्कि वेरी हाई यूज वैल्यू एंड वेरी हाई इकोनॉमिक वैल्यू, ये होता है वेबलिन इफेक्ट. ओके, हाई इकोनॉमिक वैल्यू, हाई यूज वैल्यू. अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इन दिस इफेक्ट, अंडर दिस इफेक्ट, the person associates the level of utility with the price of the product. Okay, तो what do they think? They think अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब इससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो वो हमेशा वो चीज लेते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा है. कभी कभी आप देखना, कुछ लोग होते हैं वो सुपरमार्केट जाते हैं, ओके, एंड दे स्पेसिफिकली गो टू दोस सुपरमार्केट्स जिसमें चीजों की प्राइस बहुत हाई होती है. And they are like, I will buy a noodle that is a ramen, let's say ramen, that is 150 rupees a packet. And at the same time, I will not buy the noodles which are 30 rupees a packet. वो रामन खरीद रहे हैं, रामन नूडल्स खरीद रहे हैं जो 150 रुपए का है एक पैकेट, और वो नहीं खरीद रहे जो 30 रुपीज का एक पैकेट आ रहा है रामन नूडल का. ओके, एंड दे जब वो खाते भी है ना, तो यू विल सी कि दे विल से नो दिस टेस्ट बेटर जस्ट बिकॉज उसकी प्राइस ज्यादा है. प्राइस से भी एसोसिएशन होता है बहुत बार. कुछ लोग आप देखेगा, एक्सपेंसिव वॉचेस. व्हाई डू पीपल वेयर एक्सपेंसिव वॉचेस? टाइम तो आपको 200 रुपए की घड़ी में भी ऐसे दिख रहा है, ठीक है, आपको पता ही है ये बात कि इवन इफ आई बाय अ 200 रुपी वॉच, इट विल शो मी द एग्जैक्ट टाइम दैट अ 20,000 रुपी वॉच और अ 2 लाख रुपी वॉच और आई डोंट नो 20 लाख रुपी वॉच इज शोइंग मी. फिर भी पीपल आर बाइंग वॉचेस दैट आर 20 लाख रुपीज. Okay, so why? What is the reason for it? Because their utility increases जब वो महंगी चीजें खरीदते हैं. उनको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, इससे मुझे खरीद के अच्छा लगेगा. Okay, you will definitely see it in luxury products. बहुत बार होता है that people go for luxury products saying the product's quality is really good. Gucci Prada के बैग्स ज्यादा खरीद रहे हैं लोग. क्यों खरीद रहे हैं? It's a high-end brand की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. ओके, एंड इट इज गिविंग देम मोर यूटिलिटी. उस चीज की प्राइस कम कर दो, उनकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, खरीदेंगे नहीं. ज्यादा प्राइस से यूटिलिटी मिल रही है, महंगा है इसलिए सेटिस्फैक्शन लेवल हाई है. वही कल को आप कर दो कि ओके नाउ लुई विटॉन इज रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द बैग्स और गुची इज रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द बैग्स. अब वो हाई एंड में नहीं आता, क्या लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे. जो उसके कस्टमर है वो नहीं खरीदेंगे, बिकॉज उनको उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा उसको खरीद के. उनको उस पैसे से एसोसिएशन था अपने सेटिस्फैक्शन का. ओके, सो दैट इज हाउ पीपल गो फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स. और वेबलिन इफेक्ट एक बहुत बड़ा, वेबलिन गुड्स एक बहुत बड़े एक्सेप्शन है. इट कंप्लीटली हैज अ डिफरेंट ग्राफ देन अ लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ. ओके, आपने देखा है एक नॉर्मल गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हमारा डिमांड ग्राफ इस तरीके से बनता है. This is in the case of normal goods. Normal goods. Okay, यहाँ पे आप ले लो क्वांटिटी एंड इधर आप प्राइस ले लेते हैं. ये आपका नॉर्मल गुड्स के केस में ग्राफ है डिमांड का. अब आप डिमांड ग्राफ देखिए इन द केस ऑफ वेबलिन गुड. इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ. इट इज नॉट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ. इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ. ये आपका वेबलिन गुड के केस में ग्राफ बनता है. Why? Because as price increases, हमारा quantity demand increase हो रहा है. आप देखिए मैं प्राइस बढ़ाती जा रही हूँ, मेरा quantity demand increase होता जा रहा है. एग्जाम्पल लेते हैं,
गुची का पर्स, गुची का बैग ले रहे हैं। गुची का बैग पहले 50K का था, 50,000। मैं उसमें खरीद रही, आई वॉज डिमांडिंग 2 bags for, when it was 50K I was demanding 2 bags, okay? When it became 100K, 100,000 का, ठीक है, 100K और let's say 70K, 70,000 का बन गया। Now I'm demanding 5 bags। जब ये बन गया 90,000 का, 90K, अब मैं डिमांडिंग 7 bags। आप देख रहे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है मेरी डिमांड की, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज वेबलिंग इफेक्ट। जब भी कभी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है और आप उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज आप लग्जरी से एसोसिएट करते हैं अपनी यूटिलिटी, आप प्राइस से एसोसिएट करते हैं अपनी यूटिलिटी, सस्ते होने पे नहीं खरीदते। वेबलिन इफेक्ट, ओके। एंड ऑल दीज 3 cases are the exceptional cases of demand, law of demand. These are the 3 exceptions of law of demand. Okay, thank you.